शरीर अंत हो जाता है। इतने त्रिवेणी तक योग अभ्यासी वहां जाते हैं, वहां देखे नजारे ठाठ से वहां बैठे रहते। जब कहते स्वामी जी यहां से इधर जाओगे आप, क्योंकि आपकी साधना इस साइड की है और इस नाड़ी में आगे ऐसे वाल लगे हैं, इनमें से एक एक नाड़ी सुरंग और जाती है नीचे को। इधर जो विष्णु उपासक है ये फर्स्ट वाल में जाएगा। जब आप वहां पहुंचोगे ना, यहाँ ऑटोमेटिक ये वाल खुल जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति विष्णु लोक की कर रखी है। उसमें से आप एकदम नीचे गिर जाओगे, वाल बंद हो जाएगा, वापस नहीं आ सकते। उसमें से आप सुरंग में गए, भवन गुफा बनी हुई सब जगह ऐसे घूमते हुए विष्णु लोक में पहुंच जाओगे। वहां जाते ही आपका देव शरीर बनेगा और फिर वहां आप रहोगे, अपनी कमाई खाओगे और फिर उसके बाद 84 में चले जाओगे। इसके आगे देखिएगा, ये शिव उपासक है, ये इस वाल के अंदर घुस जाएंगे और वाल बंद हो जाएगा, ये विष्णु शिवलोक में चले जाएंगे। साधक जो योगी पुरुष है, आगे फिर वो लंबा विस्तार बना करके इस ऐसे ऊपर हो जाता है। ये सामने का जो रास्ता ये ब्रह्म लोक में जाता है। ब्रह्म लोक में तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी साधना विष्णु लोक की है। और ये राइट हैंड को जाता है 88,000 खेड़े बने हुए, इन सब ऋषियों को वहां पर ठाठ करवा रखे इस काल में। वहां उनका ब्याह हो रहा है, उनका बालक से और खूब ठाठ कर रखे हैं। और जब वह पूरी हो जाएगी ना कमाई, उन्हें गधे बना देगा ऋषिया न देवता न सारा। ये सामने जो सुराख है ये ब्रह्मरंध्र है, ये थारे बस का कोई ना खोलना। गरीबदास कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल तक कोई एक और द्वारे से फिर जाते ऐसे बहुत अनेक। तो कहने लगी ये जो ब्रह्मरंध्र है सतनाम से खुलेगा। ये जो ब्रह्मरंध्र है ये सतनाम से खुलेगा। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, 2 मंत्र होते हैं। एक मंत्र है ब्रह्म लोक तक जाएगा और उसके साथ जो सतनाम लगा हुआ है वो सतनाम उस ब्रह्मरंध्र के ताले को खोलता है। और साथ में ये सतनाम आपका जो ऊपरला नाम है ये परब्रह्म तक प्रवेश कर देगा, भौर गुफा में पार करवा देगा। उसके बाद परब्रह्म के अंतिम छोर तक इस जो सतनाम का ऊपर वाला नाम जो अंदर लेते हैं श्वास के द्वारा, ये वहां तक ले जाएगा आपको परब्रह्म के अंतिम सीमा तक। उसके बाद आपको सारनाम ले जाएगा, वो सतलोक में स्थायी स्थान दे देगा। तो कहने लगे फिर आगे कैसे जाऊंगा बच्चा कि मैं पहुंचाऊंगा आपको। कबीर साहब ने सतनाम सिमरण किया, वो ऑटोमेटिक ताला खुल गया, ब्रह्मरंध्र खुल गया। स्वामी जी को अंदर ले गए, अंदर जाके उस काल को दिखा निरंजन को, जो निरंजन लोक में बैठा जीव खाता है, उसको पार करके सतलोक पहुंच गए। सतलोक के अंदर एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ है, स्टेज बनी हुई है भगवान के बैठने की, सतपुरुष की। वहां पर कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा दूसरे रूप में एक बड़ी उम्र की आयु में और उस आसन पर बैठे हैं, उनके ऊपर चमन हो रहा है। ऐसे उनके एक रूम में इतना चांदना निकल रहा जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे। कबीर साहब उस चमर को हाथ में लेकर के कबीर उस भगवान के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर पूर्ण ब्रह्म पैसे सवर करते हैं। रामानंद जी की आत्मा देख रही है। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान का सतपुरुष तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये कबीर तो इसका कोई चेला तत्ता होगा, यानी यहाँ का कोई सेवक है। इतने में वो सोच रहे थे, उस सतपुरुष खड़े हो जाते हैं। कबीर साहब उस आसन पर स्टेज पर विराजमान होते हैं। अब रामानंद सोचने लगे यूं क्यों हुआ भाई, ये क्या हुआ? और वो सतपुरुष उस छोटे से बालक पर चमर कर रहे हैं। इतने में वो सतपुरुष उस कबीर साहब में समा जाते हैं। अकेले वो बालक उस तख्त पर बैठे हैं, उस स्टेज पर बैठे हैं और चमर स्वयं हो रहा है। इतने में रामानंद जी की आत्मा को ऐसे कर दिया सतपुरुष ने, कबीर भगवान ने। वापस वो समाधिस्थ स्थिति में था, वापस आ जाता, जैसे मेडिटेशन खुल जाता है।
सामने देखता कबीर साहब सामने बैठे उसी बालक के रूप में, पैर पकड़ दिए, हाथ जोड़ने लग गया कि आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया मालिक, आप ही हो जो कुछ हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप सर्वशक्तिमान हो, हम तुझ जीवों के लिए आप यहाँ पर आए हुए। तो अब आपको जब इस रामानंद जी का भ्रम टूटा और छोटी जाति अन्य जाति वालों को नाम देना शुरू कर दिया। अब रामानंद जी की वर्ग चर्चा गरीबदास जी की वाणी के द्वारा भी आपको सुनाना चाहता हूँ। 5 वर्ष के जज्बे काशी मंज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीरे, गुल भया काशी पूरी ही अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास जुल्हा गरीबदास गुणी पन जुल्हा प्रसंग के कहे गुल भया काशीपुरी। ये हमारे सत्संग सुनकर जो जाते हैं ना भगवान, वो कई जगह चर्चा करते होंगे, आपसे उठ पटांग बात मारेंगे, एक महात्मा है वो बरना के कह रहा है, कहता ब्रह्मा विश्व महेश भी कुछ नहीं है, इनसे ऊपर और शक्ति है, ये काल के अंतर्गत है, ये जीव का जन्म मरण नहीं मिटा सकते। और सारे शास्त्रों में लिख रखे, गीता जी में लिख रखा, मैं कौन सा घर से बनाकर कह रहा हूं, पर यह बुद्धि काम करती कौन है इन लोगों की। ऐसे ही कबीर साहब जब ये लगे ना ये बात बताने, तो सारी काशी में चर्चा का विषय बन गया कि यो बेराना के ऊठ पटांग मारे। हमने सुना ही नहीं था ये बातें जो आज सुनने को मिल रही हैं। जो आपने नहीं सुना था वो सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना था वो कंप्लीट नहीं सुना था, वो पूर्ण नहीं सुना था। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपने तो वो सुना भी कौन नहीं। अगर ये सुना होता तो मेरी समस्या आधी हल हो जाती आपकी, आप सबका स्वीकार कर लेते, आपने ये बुरा नहीं लगती मेरी बातें। यहाँ गरीबदास साहब कबीर साहब के बारे में बताते हैं, उनके साथ ऐसी ही बनी थी। गुल भया काशीपुरी, उस काशी नगरी में शोर मच गया। अटपटे बहन विहंग, यानी अटपट बातें मारा से बिना के कह रहा है। गरीबदास गुणी थके सुन दुल्हा प्रसंग। गुणी कहते हैं विद्वान पुरुष हार गए उस कबीर साहब के सामने, और इस कबीर साहब की बातों को सुनकर कि बिल्कुल सच्चाई तो जो की त्यों जो ये बता रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थवश अज्ञानता कहूंगा क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ पैसे का बना रखा है, इन भोली भाली आत्माओं को सत्मार्गदर्शन नहीं करवा रहे हैं। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब गुलम नहीं तही नवा बख्शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिला हाथ, दास गरीब दरस बहे पड़े लगी जो लात। ये कथा मैंने आपको सुनाई है ना, इसके बाद ये बातें आपको अंडरस्टूड होती चली जाएंगी जो मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम का दीन, दास गरीब कसर नहीं वो सीख लेगी परवीन। पंथ चलत ठोकर लगी, घाट पर जाते जाते उनके सिर में ठोकर लगी, यानी खड़ाव लगी, राम नाम कह दे। फिर ये पूछने लगा कि तू कौन है, तूने मेरे से नाम कब लिया था, कौन आडा पड़ता लाए कर रामानंद भूजंत। गरीबदास कुलंग सभी वो अगरधार कूदंत। अड्डा पर्दा ला के सामने और गुस्से में होकर वो कूद रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, लो मुंह दिखाने के लिए जैसे कुरंग माने मर्ग कूद जाकर खड़े ऐसे उछल रहा है गुस्से में। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भूजंत। गरीबदास कुरंग छवि अदरधार कूदंत, अदर ढाक कूदंत। ने बोला कौन जात कौन पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। रामानंद ने बोले तू किस जाति का है और क्या तेरा नाम है और कौन सा तेरा पंथ है, वे ऑफ वर्शिप क्या है तेरी, और किस भगवान का तू नाम बताता है। तो गरीबदास बताते हैं कि कबीर साहब न्यू बोले
जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लखत पड़े नाम निरंजन कंत। अब देख चाला पाट दिया कबीर भगवान ने, सच्चाई बताई, रामानंद जी को कड़वी लगी। जो बोले जात हमारी जगत गुरु, मैं सबका उस्ताद हूं, सारी ओवरऑल कंट्रोलर, सबका गुरु हूं, ब्रह्मा का गुरु, विष्णु का गुरु, शिव जी का गुरु, मैं यानी सबका जगत गुरु हूं। और परमेश्वर है पंथ, मेरा जो मार्ग दर्शन है ब्रह्मा विष्णु तक का नहीं है, इस निरंजन सारे ब्रह्म तक का नहीं है, ज्योति निरंजन तक का नहीं है। हमारा जो मार्गदर्शन है वो परमेश्वर का, परमेश्वर। अब यहां पर विचार करना आप, ईश जमाम वर ईश्वर, ईश्वर जमाम परम जमाम ईश्वर परमेश्वर। ईश माने भगवान मालिक, ईश्वर माने उस भगवानों का भी भगवान ईश्वर। जैसे मुनिवर ऋषिवर, यानी मुनि और भी हैं, उनमें एक श्रेष्ठ, एक उनमें श्रेष्ठ मुनिवर। वर माने पति भी होता है, मालिक भी होता है, यानी उनका मुखिया। अन्य ऋषि हैं तब तो एक मुखिया माना गया, उसने ऋषिवर कहा उसे, ऋषियों में श्रेष्ठ। ऐसे ईश्वर, ईश भी है भगवान है, उन भगवानों में श्रेष्ठ भगवान वो कौन है? ईश है ज्योति निरंजन ब्रह्म, ईश्वर है परब्रह्म, और परब्रह्म से भी ऊपर परम ईश्वर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, ईश ईश्वर परमेश्वर। कहते मेरा जो पंथ है, मेरा जो मार्गदर्शन है वो परमेश्वर का है, यहां का नहीं है। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। बोला मैं भगवान हूं। निरंजन का मतलब होता है भगवान, माया से रहित, निरंजन बिना माया का, या माया रहित ईश्वर। ये ज्योति निरंजन है काल, ये भी भगवान से 21 ब्रह्मांड का, ये माया सहित भगवान है। ये खराब हो जाएंगे अंतर। एक तो नूनी घी होता है, मक्खन जिसे कहते हैं, वो भी घी कहलाता है, और एक शुद्ध घी होता है, शुद्ध घी खराब नहीं होता। और ये टिंडी का घी, नूनी घी जो होता है ना, जिसको मक्खन कहते हैं, ये कुछ समय में बर्बाद बदबू हो जाएगी। ऐसा ये ज्योति निरंजन है, और ये बाकी जितने सारे नूनी घी है, ये मक्खन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, भी समय पर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सतलोक में जो भगवान है वो घी है, वो शुद्ध है, प्योर है, वो निरंजन है। जब भगवान का है ना 5 साल के बालक रो गरीब घर का, रामानंद कहता जी चिड़की उठी, यानी बहुत दर्द लगा, गुस्से हो गया। जो बोला रे कुजाते, अरे मंदबुद्धि के, तो छोटी जाति का मुंह बात बड़ी, तुझे शर्म नहीं आई? तो अपने आप को भगवान कहता है, नीच तुझे पाप लगेगा। अब वो क्या समझो भगवान ने, ये सच्ची कह रहे हैं। उनको बुरा लग रहा है कि ये छोटा मोर बड़ी बात बताने लग रहा है, तो दबे गुनाने कम्मा बालक से, रे बालक सुन दुर्बोधी तेरा घटमट नहीं अकार, गरीब दास गरीब दर्द लगा हो बोले सर्जनहारे। दर्द हुआ उसको इस बात का, जब अपने आप को सृजनहार कहा कबीर भगवान ने कि मैं मालिक हूं, ओवरऑल कंट्रोलर हूं। और गुस्से मां का कहा करें, तुम मोमन के पालवा दुल्हे के घर बाश, दास गरीब अज्ञान गति तेरा एता दृढ़ विश्वासी। अब जो कहते हैं ना, तो मोमन यानी एक दुल्हा है ना, तो तू पाड़ा और बन बैठा भगवान, और नादान तो ऐसी ऊंची बात कहता है, मान बढ़ाई छाड़े कर बोलो बालक बहन, इन ऊट पटांग बाता न रहने दो, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं उसका सीधा उत्तर दो। तो कौन है, क्या जाति है तेरी? तर्कलों से बोलो ते रामानंद सुरज्ञान,
दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। सोमा के गुस्से में कितनी अपशब्द कह रहे हैं अपने भगवान को, रामानंद कबीर साहब को, कि बोलत रामानंद तलक तुमसे बोलते रामानंद सुरज्ञान। और रामानंद जैसे महापुरुष और के बुरी बात कहते हैं, के बोले कि गरीब दास कुजात है आखिर नीच निदान। तो कुजात है, तेरी जात का बिना मेरा तू है कौन से का, क्या कित पाया था पड़ा हुआ है, और आखिर में नीच है, इसलिए तू अपने आप को भगवान कह रहा है। अब के समझाओ तू नादान आत्मा नो कबीर भगवान कि यू के समझ रहा मुझे। आखिर में के वो क्या कहे कि मालिक इससे भी बुरी गालियां दो, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। गुरुजी जो भी कह दे हमें वो अच्छा लगा करे। और मालिक जो मैं आपको कह रहा हूं मैं यूं का यूं हूं। मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी सुर परवीन। दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। मैं अवगत से परे और चार वेद से दूर। गरीब दास दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं अविगत यानी मेरी गत ने कोई नहीं जानता, इन चार वेदों से बाहर हूं। चारों वेदों में 2-3 स्थानों पर ऐसा प्रमाण है कि परमात्मा एक और है जो सतलोक में रहता है, लेकिन उसकी पाने की विधि नहीं है उसमें। वेदों में और गीता जी में उस परमात्मा के पाने का मंत्र नहीं लिख रखा, ओम मंत्र लिख रखा। ओम मंत्र केवल ब्रह्म तक ईश तक की प्राप्ति का है, बस उसका ज्ञान है पर उसके पाने की विधि नहीं है। यहां फेल हो गए। वो भी थोड़ी सी जानकारी, डिटेल जानकारी कबीर साहब ने दी आकर, विस्तृत जानकारी। मैं अवगत गप्पे पारे चार वेद से दूर। दास गरीब दसों दिशा सकल सिंधु भरपूर। मैं सर्वव्यापक भी हूँ और सब जगह फैला हुआ हूँ, दसों दिशा भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम। दास गरीब आजाद हूँ तैं जो कहा बल जाऊं। मैं सर्वव्यापक हूँ और भगवान मेरा नाम है। खालिक माने भगवान, खलक माने दुनिया, दुनिया का मालिक खलक है, खालिक होता है, खलक का मालिक खालिक। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम। अल्लाह बोले भगवान मेरे जात कोई नहीं गुरुदेव, और आपने मुझे कुजात नीच छोटी जाति कहा, बलिहारी हूं आप पे, आप कुछ भी कह सकते हो मुझे, पर मेरे जाति नहीं है। सकल दास गरीब आजाद हूं, आजाती हूं तै जो कहा बलि जाऊं। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरा तीरी। सृष्टा कहते हैं सृष्टि के रचने वाला भगवान, अब सृष्टि कहते मेरे ही आश्रित है। सृष्टि हमरे तीर यानी मेरे ही किनारा बनी है, या सारी सृष्टि ये मेरे आश्रय है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर। तो सत्य कबीर मैं वो अविगत जिसकी कोई गत न जान नहीं सकता। सत्य कबीर वो सच्चा भगवान सत्य साहिब। मैं रूप में अधर रहता हूँ, सतलोक में रहता हूँ। कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे। गरीब दास नहीं दूसरा हम सुतल नहीं और, हम समतुल नहीं और। कौमी धरणी आकाश में सब जगह मैं व्यापक हूं और मेरे बराबर इस पृथ्वी ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। हम समतुल नहीं और, हम माने हमारे, सम माने बराबर, तुल्य माने योग्य, हमारे बराबर कोई नहीं है। हम दासन के दास हैं करता पुरुष करीम। गरीबदास अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम ने बोले, सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह। गरीबदास कली कली हम ही कृष्ण अभंग। अब ये बातें पीएचडी की आ गई यहां पर, यानी इस भक्ति मार्ग का अंतिम स्थिति आ गई यहां पर इस ज्ञान की। जैसे प्रहलाद के ऊपर आपत्ति आई थी, आपत्ति जब प्रहलाद पर आई थी तो उस समय नरसिंह बनकर भगवान आए थे। यहां कहते हैं कि विष्णु जी ने नरसिंह रूप बनाया था
लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात आपको बताना चाहता हूं, ये नरसिंह रूप इस विष्णु जी ने नहीं बनाया था, ये स्वयं सतपुरुष आए थे, उन्होंने विष्णु रूप बनाया था और उस बच्चे की रक्षा करके उस राक्षस को समाप्त करके और विष्णु रूप दिखाकर वो इस विष्णु को शाबाशी दे गए थे। लेकिन उनके हुक्म बिना ये नहीं कर सकते, ये ऐसा बचाव नहीं कर सकते, ये विशेष आपत्ति थी भक्तों की। इसको वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी मंजूरी से इसको अवॉइड करवाता है। इनके पास पावर नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश उस भगत को बचा सकते थे। अब ये बातें आपको फेर खटकेंगी, क्योंकि आपके पास ये ज्ञान पहुंचा ही नहीं है। बताता हूं, एक बार हरियाणा स्टेट में, राज्य में, जैसे अब गुजरात के अंदर आपत्ति आई है, प्राकृतिक आपत्ति आ गई, ऐसे वहां पर सन 1995 में 95 में एक फ्लड आया था, बहुत भयंकर है। काफी लोगों के ट्यूबवेल, मकाने विध्वंस हो गए थे, फसल खत्म हो गई थी, पशु मर गए थे। उसके लिए सरकार का बजट समाप्त हो गया था, हरियाणा सरकार का, वो नहीं कुछ कर सकती थी। सेंटर ने 600 करोड़ रुपया दिया था और भी ज्यादा दिया, फिर 600 से भी काम नहीं चला। वो सेंटर ने जो पैसा दिया था वो पैसा सेंटर से चला था, स्टेट में मुख्यमंत्री के खजाने में आया। मुख्यमंत्री ने फिर आगे डिटेल बनवाई अपने कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कि किस किस को कितनी हानि हुई है, उनकी क्षति पूर्ति के लिए पैसा वहां तक पहुंचाया गया। उसमें डीसी के पास आया, डीसी ने आगे कर्मचारियों को नियुक्त किया, कोई पटवारी, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कि जाओ गांव गांव में उनकी पूरी डिटेल लेकर के उनको पैसे वितरित करियाओ। सबको उनका, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 5,000, अपने अक्षते अनुसार यह पैसा मिला था। एक समय की बात है कि वहां पर डिप्टी कमिश्नर जाता है दौरे पर, वो कहता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया, फलाने को ऐसा, लिस्ट बनी हुई थी। तो वो सुनने वाले सुन रहे हैं, इसने हमारे तो एक दे दिया, देने वाला तो पटवारी था जिसने हमें दिया, ये तो वैसे डींग मारन आया था अपनी। उसके बाद मंत्री का दौरा हुआ, मंत्री ने उस गांव वाली लिस्ट पढ़ के सुना दी कि मैंने फलाने को इतना पैसा दिया, उसको इतना दिया। वो भी अपना चला गया। फिर मुख्यमंत्री आ जाता है, मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दिया, उसको ऐसा दिया, इससे दिया। फिर प्रधानमंत्री का दौरा आता है, उस गांव की लिस्ट पढ़कर सुनाता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दिया, उसको ऐसा दिया, उसको इतना दिया। वो सुनने वाले लोग सारे पागल इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों किसी ने दी नहीं, दोनों पैसे दिए हमारे को पटवारी ने या तहसीलदार ने, ये तो अपने नंबर बनाना रहे हैं। तो हम आज इस स्थिति में हैं। लेकिन वो सब ठीक कह रहे थे, लेकिन सबसे ठीक कह रहा था प्रधानमंत्री, वो भी अपने ठीक नंबर बना रहे थे, क्योंकि उससे वहां आया, वहां से वहां गया और वहां से वहां गया। ऐसे ही कबीर भगवान की शक्ति यहां काम करती है। जब यहां पर विशेष आपत्तियां इन भक्तों पर आती हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश से काबू से बाहर होती है। गीता, इसमें भागवत में लिखा है, देवी भागवत महापुराण में, वो माया कहती है, पुत्र जब तुम्हारे कोई काम अट जाना, तुम्हारे बस का ना रहे, हमें याद कर लेना दोनों को। किसको? ज्योति निरंजन को, सनातन भगवान को, काल को और मेरे को। तुम्हारी आपत्ति निवारण कर देंगे। और जब इनसे भी अट जाता, ये ऊपर याद करते हैं, ये उस पूर्ण परमात्मा को की तरफ अपनी अर्जी भेजे हैं, हाथ तोड़ते हैं। गोरखनाथ से कहा था कबीर साहब ने कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, ये तेरा ज्योत स्वरूपी भगवान यू काल भी मेरा ध्यान धरे से मेरी पूजा करता, जब मैं इसको टुकड़ा देता हूं, ये थारी सृष्टि चल रही है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। और रूट जो है जड़, वो कबीर भगवान है, सतपुरुष है, और जड़ से खुराक चलती है। यही समझ लेना, इतना काफी है। यहां क्या कहते हैं? सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली हम ही कृष्ण अभंग।
कि ये बावन बोन ये हमारी आज्ञा से और हम ही बनकर आए थे। और ये राम जो है ये भी हमारी शक्ति है, हमारे से इन्होंने परमिशन लेकर के ये अवतार बनकर आते हैं और हम इनको शक्ति देते हैं। अब प्रधानमंत्री कह सकता है कि डीसी में, डीएम में और एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मैं हूं, एसडीएम भी मैं हूं और सीएम भी मैं हूं। वो कह सकता क्योंकि वो सब शक्ति संपन्न है।